ओम हरि ओम हरि ओम बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो तुलसी महारानी की जय। खरवास्तूल गजेंद्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्न गंधमंदलुदाभ्यालोलगांडस्फलां गाता विधार रुधिरे सिंधूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतं गणपतिं सिद्धिकरां शारदां शिवतनयवरिष्ठां सर्वमङ्गलमूर्तये परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतां मम हृदयनिवासम् एकदन्तां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूर्ति गुरुवाक्य मंत्रमूल गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो तुलसी महारानी की। नैमिषारण्य नामक तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सबल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वहाँ कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सो आप विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, हे सत्यभामा, ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिया, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर
इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्रदेव इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूँ? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृतलोक यानी पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के साथ स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांति प्रिय, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कर्म कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह वह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मणों ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भगवान की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। इसलिए वे दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग में भोगने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया।